मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले से एक बहुत ही ज़्यादा चर्चित मामला सामने आया है, जहां पर एक 22 वर्षीय युवक दिल्ली में टैक्सी चलाने वाले मुकेश लोधी ने अपनी दो प्रेमिकाओं के साथ मिलकर मोटी रकम के लालच में पहले तो उसे सेक्स जाल में फंसाया और फिर उसकी हत्या कर दी। दरअसल मुकेश लोधी, जो कुछ समय से ग्वालियर में रह रहा था और ग्वालियर में ही अपनी एमपी ऑनलाइन की दुकान चलाता था, वहीं मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव दिमनी की रहने वाली प्रिया, जो कि एक बहुत ही अच्छे घर से थी और ग्वालियर में किराए का कमरा लेकर एमपीपीएससी की तैयारी कर रही थी। इसलिए जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा आयोजित होने वाली होती थी तो प्रिया मुकेश लोधी की एमपी ऑनलाइन की दुकान पर फॉर्म भरने के लिए जाया करती थी और प्रिया बार बार फॉर्म भरने के लिए मुकेश की दुकान पर ही जाने लगी थी। इसलिए मुकेश और प्रिया के बीच अच्छी जान पहचान हो गई थी, जिसके बाद कभी अगर प्रिया के पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होते थे तो मुकेश अपनी तरफ से प्रिया का फॉर्म भर दिया करता था। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और मुकेश और प्रिया के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। वहीं मुकेश ये भी जानता था प्रिया ग्वालियर में अकेली रहती है, इसलिए मुकेश अपनी रातें प्रिया के साथ प्रिया के कमरे में ही गुजारने लगा था। लेकिन प्रिया अकेली नहीं थी, जो कि मुकेश की प्रेमिका थी, बल्कि मुरैना जिले की रहने वाली एक विधवा युवती रिया से भी मुकेश के अवैध संबंध थे और मुकेश ने रिया को मुरैना में ही एक मकान किराए पर लेकर दे रखा था। फिर धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ मुकेश को ऑनलाइन जुआ खेलने की लत लग जाती है और मुकेश जुए में बहुत अच्छा पैसा जीतता है। लेकिन कुछ समय बाद मुकेश का वक्त ऐसा पलटता है कि मुकेश जुए में हारता ही चला जाता है और धीरे धीरे करके मुकेश अपने 5 लाख रुपए जुए में हार जाता है। अब मुकेश की हालत इस कदर बिगड़ जाते हैं कि वह जुए में अपना हारा हुआ पैसा वापस लाने के लिए कुछ लोगों से कर्जा लेना शुरू कर देता है और उन्हें भी जुए में लगा देता है। पर पुराना पैसा वापस आने की जगह कर्ज लिया हुआ पैसा भी जुए में हार जाता है और धीरे धीरे नौबत यहाँ तक आ जाती है कि मुकेश को अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद करनी पड़ती है। और दुकान बंद करने के बाद मुकेश दिल्ली चला जाता है, जहाँ पर वो एक टैक्सी चलाने लगता है। टैक्सी चलाने के बाद मुकेश इतना तो कमा लेता था कि वह अपना सारा खर्च निकाल सके, लेकिन टैक्सी चलाकर वह अपनी दोनों प्रेमिकाओं के खर्चों के अलावा लोगों से लिए उधारी के पैसों को चुका पाने जितनी कमाई नहीं कर पा रहा था और मुकेश इस बारे में सोच विचार करता रहा। फिर अचानक से एक दिन मुकेश ने काफ़ी विचार करने के बाद अपनी प्रेमिका को सेक्सटॉर्शन का खेल खेलने के लिए मना लिया और मुकेश ने प्रिया को बताया कि ज़्यादा पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह के खेल में युवक बहुत ही आसानी से फंस जाते हैं और अपनी बदनामी के डर से इस बात की सूचना पुलिस को न देते हुए मोटी रकम देकर जाते हैं। मुकेश की बात सुनकर प्रिया अपने प्रेमी को कर्जे से छुटकारा दिलाने के लिए यह खेल खेलने के लिए राजी हो जाती, जिसके बाद मुकेश के द्वारा इंस्टाग्राम पर पायल सेक्सी गर्ल के नाम से प्रिया की एक फर्जी आईडी बनाई जाती है और प्रिया इस फर्जी आईडी पर अपनी उत्तेजक रील बनाकर डालने लगती है। इसके साथ ही प्रिया ने एक लिंक दे रखा था और उसमें लिखा था कि अगर किसी को भी उससे बात करनी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जिसमें आपको मेरा नंबर मिलेगा। और देखते देखते प्रिया के पास कई लोगों के फ़ोन आने लगते हैं और प्रिया फ़ोन पर बातें करने के दौरान उन लोगों को मिलने के लिए मुरैना बुलाने लगी थी। लेकिन सभी लड़के प्रिया से फ़ोन पर तो अच्छी बातें करते थे, पर अकेले मिलने जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता था। और जब ये बात मुकेश की दूसरी प्रेमिका रिया को पता चलती है तो रिया अपने प्रेमी मुकेश को अभिषेक लोधी के बारे में बताती है कि वह अभिषेक को बहुत अच्छे से जानती है और वह पास के ही गांव पलटूपुर का रहने वाला है और अभिषेक बहुत ही बड़े घर का है और उनके परिवार का इकलौता बेटा है। इसलिए अगर अभिषेक हमारे जाल में फंस जाए तो हमें बहुत ही मोटी रकम मिल सकती है। जिसके बाद रिया की बातें सुनकर मुकेश और प्रिया के द्वारा एक योजना बनाई जाती है और अभिषेक को अपना शिकार बनाने के लिए प्रिया के द्वारा अपने फर्जी अकाउंट से अभिषेक लोधी को 1 दिसंबर को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है। वहीं दूसरी तरफ 14 दिसंबर 2024 को सुबह सुबह लगभग 10 बजे के आसपास अभिषेक के मोबाइल नंबर से अभिषेक के पिता को मैसेज आते हैं, जिन मैसेजों के द्वारा अभिषेक के पिता से 20 लाख रुपए की मांग की जाती है। तो उन मैसेज को देखकर अभिषेक के पिता पदम सिंह अपने साले को लेकर ग्वालियर के गोला मंदिर थाना पहुंचते हैं और अभिषेक के लापता होने की सूचना पुलिस को देते हैं। अभिषेक के पिता पुलिस को बताते हैं कि वह मूल रूप से मुरैना जिले के पलटूपुर गांव के रहने वाले हैं और उनका बेटा अभिषेक ग्वालियर में अपने मामा के घर से कुछ ही दूरी पर एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा था।
इसके साथ ही अभिषेक एक निजी कॉलेज से पीजीडीसीए कर रहा था, लेकिन 11 दिसंबर से अभिषेक का फ़ोन नंबर बंद बता रहा है और उसका कोई भी अता पता नहीं है। आज सुबह अभिषेक के नंबर से मैसेज करके 20 लाख रुपए की मांग की गई है, इसलिए वह आज थाने आकर इस मामले में सूचित कर रहे हैं। जिसके बाद अभिषेक के पिता पदम सिंह की सूचना पर अभिषेक के अपहरण का प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है और प्रकरण दर्ज करने के कुछ ही देर बाद मुरैना जिले के दिमनी थाना पुलिस को बड़ा गांव और महादेवपुरा के बीच नहर में एक 22-23 साल के युवक की तैरती हुई लाश मिलने की खबर मिलती है और उस युवक के दोनों हाथ पीछे एक स्टॉल से बंधे हुए थे। इसके अलावा उसका मुंह भी बंधा हुआ था। जिसके बाद दिमनी थाना पुलिस के द्वारा शव मिलने की सूचना आसपास के थाना क्षेत्रों को दी जाती है, तो जानकारी मिलती है कि मृतक के परिजनों के द्वारा आज 14 दिसंबर को ही गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज करवाया गया है और पुलिस के द्वारा जब शव का निरीक्षण किया जाता है तो वह अभिषेक के हुलिया और उम्र से काफी मेल खा रहा था। इसलिए पुलिस के द्वारा अभिषेक के पिता को शव मिलने की जानकारी दी जाती है और जब अभिषेक के पिता उस शव को देखते हैं तो तुरंत ही पहचान जाते हैं कि वह शव उनके बेटे अभिषेक का है। वहीं अभिषेक के शव को देखने के बाद पुलिस को यह हत्या का मामला नजर आता है और पुलिस के द्वारा अभिषेक के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया जाता है और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने में जुट जाती है। वहीं 2 दिन बाद जब अभिषेक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में भी अभिषेक के सिर पर चोट के निशान मिलते हैं। इसके साथ ही अभिषेक की मृत्यु दम घुटने से हुई है, इस बात की भी पुष्टि हो जाती है। जिसके बाद पुलिस के द्वारा अज्ञात के खिलाफ अभिषेक की हत्या करने का प्रकरण दर्ज कर लिया जाता है और ग्वालियर पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ के द्वारा दिमनी थाना प्रभारी की एक टीम बना दी जाती है और उन्हें इस मामले की जांच करने के लिए कहा जाता है। और जब यह टीम अभिषेक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकालती है तो पुलिस को जानकारी मिलती है कि अभिषेक अपने मोबाइल फ़ोन से जिस नंबर पर सबसे ज़्यादा बातें किया करता था वह नंबर किसी पायल नाम की लड़की का था। इसके साथ ही अभिषेक ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पायल को फॉलो भी कर रखा था और जिस दिन 11 दिसंबर को अभिषेक ग्वालियर से लापता हुआ था उस दिन अभिषेक ने कई बार पायल से बात भी की थी। अब जब पुलिस के द्वारा मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकाली जाती है तो पायल के नंबर की लोकेशन तो मुरैना थी और इसके साथ ही अभिषेक के फ़ोन की लोकेशन भी मुरैना ही दिखा रहा था, जिससे पुलिस के सामने ये बात साफ हो गई थी कि 11 दिसंबर को अभिषेक मुरैना गया था और मुरैना में अभिषेक किसी पायल नाम की लड़की से मिला भी था, क्योंकि दोनों के ही मोबाइल फ़ोन की लोकेशन बहुत देर तक एक ही जगह थी और फिर कुछ समय बाद अभिषेक का मोबाइल बंद हो गया था। तभी दूसरी तरफ अभिषेक के पिता के नंबर पर फिर से किसी अनजान व्यक्ति के मैसेज अभिषेक के नंबर से आने लगते और वह अभिषेक के पिता से 5 लाख रुपए की मांग कर रहा था और उसने मैसेज में लिखा था कि वह जानता है कि अभिषेक का कातिल कौन है और पुलिस उसे नहीं पकड़ पाएगी। पुलिस को जब ये जानकारी लगती है तो मामला बेहद गंभीर हो जाता है और पुलिस समझ जाती है कि हो ना हो पर जिस भी व्यक्ति के पास अभिषेक का मोबाइल है वही व्यक्ति अभिषेक का कातिल हो सकता है और अभिषेक की हत्या में पायल नाम की लड़की का हाथ जरूर होगा। अब क्योंकि पुलिस जानती थी कि 11 दिसंबर को अभिषेक मुरैना में था, इसलिए पुलिस के द्वारा ग्वालियर रेलवे स्टेशन के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की वीडियो फुटेज खंगाली जाती है और फुटेज में अभिषेक मुरैना जाने वाली ट्रेन में सवार होते दिखाई देता है। जिसके बाद पुलिस की टीम के द्वारा मुरैना रेलवे स्टेशन के बाहर लगे कैमरों की वीडियो फुटेज देखी जाती है तो उसमें भी अभिषेक दिखाई देता है। बस अब किस बात की देर थी, पुलिस की टीम सीसीटीवी कैमरों की मदद से अभिषेक का पीछा करते हुए उस घर तक जा पहुंचती है जिस घर में अभिषेक गया था और इस घर में पुलिस को 23 वर्षीय रिया मिलती है जो कि एक विधवा थी और वह अकेले रहती थी। पुलिस के द्वारा रिया को हिरासत में ले लिया जाता है और जब रिया से पूछताछ की जाती है तो कुछ ही देर में पुलिस के सामने पूरी कहानी सामने आ जाती है। रिया पुलिस को बताती है कि प्रिया ने जब उसे अभिषेक के बारे में बताया तो उसने अपनी फर्जी आईडी पायल के नाम से अभिषेक को 1 दिसंबर 2024 को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और 1 दिसंबर को कुछ ही देर बाद अभिषेक ने उसकी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली और जैसे ही अभिषेक ने मेरे अकाउंट पर मेरे अश्लील वीडियो और फोटो देखे तो वह मेरा दीवाना सा हो गया और मेरी आईडी से मेरा मोबाइल नंबर निकाला और शाम को वो अभिषेक ने मेरे नंबर पर फ़ोन किया और हम दोनों बातें करने लगे, जिसमें रिया अभिषेक से पायल बनकर बहुत ही ज़्यादा अश्लील बातें करने लगी थी और कहती है कि तुम बातें बहुत अच्छी करते हो, मुझसे कब मिलने आओगे। जिस पर अभिषेक कहता है मैं ज़रूर मिलूँगा, तुम बोलो कब आ जाऊँ। तो रिया अभिषेक से कहती है जब तुम्हें वक्त हो आ जाओ, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली रहती हूँ
तुम चाहो तो यहाँ रात भी रुक सकते हो। इतना सुनते ही अभिषेक कहता है, ठीक है, मैं जल्दी आऊँगा। वहीं रिया ने अभिषेक को फंसाने के लिए अपना जाल तो फेंक दिया था, जिसके बाद अभिषेक काफ़ी देर तक रिया से बातचीत करता रहा और रिया ने अभिषेक से जल्दी मिलने आने का कहकर फ़ोन काट दिया। वहीं अभिषेक से बात होने के बाद मुकेश, प्रिया और रिया हम तीनों समझ चुके थे कि अभिषेक हमारे जाल में फंस चुका है। इसलिए हम तीनों मिलकर ये योजना बनाने लगे थे कि अभिषेक से कितना पैसा मांगना है। दूसरी तरफ अभिषेक बातचीत शुरू होने के 8वें दिन ही 8 दिसंबर 2024 को अपने दोस्त के साथ रिया से मिलने के लिए मुरैना आ गया था और मुरैना पहुंचने के बाद उसने रिया को फ़ोन किया कि मैं अपने दोस्त के साथ मुरैना आ गया हूँ। जिसके बाद मैंने ये बात अपने प्रेमी मुकेश को बताई, तो मुकेश के कहने पर रिया ने अभिषेक को मिलने से मना कर दिया। रिया ने अभिषेक से कहा कि हम दोनों मिलना चाहते हैं तो किसी तीसरे का क्या काम, इसलिए तुम अभी चले जाओ, जब मिलना हो तो अकेले आना। पर अभिषेक रिया को समझा रहा था कि वह उसका बहुत अच्छा दोस्त है, पर रिया बिल्कुल नहीं मानी और अभिषेक वापस ग्वालियर लौट जाता है। लेकिन 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को फिर से मुरैना आता है और इस बार अभिषेक अकेला था और जब उसने रिया को फोन किया तो रिया ने अभिषेक को अपने घर पर बुलाया और अभिषेक रिया के घर पहुंच जाता है। तो रिया अभिषेक के साथ प्यार करने का नाटक चालू कर देती है और अभिषेक से कहती है कि तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। और फिर रिया चाय बनाने के लिए दूसरे कमरे में चली जाती है और चाय बनाकर जब अभिषेक को देती है तो चाय पीते ही अभिषेक बेहोश हो जाता है और रिया तुरंत फोन करके मुकेश और प्रिया को बुला लेती है। जिसके बाद तीनों मिलकर पहले तो अभिषेक के सारे कपड़े उतार देते हैं और फिर रिया भी निर्वस्त्र होकर अभिषेक के पास लेट जाती है। फिर मुकेश रिया और अभिषेक दोनों के कुछ अश्लील वीडियो और फोटो खींच लेता है जिससे वो अभिषेक को ब्लैकमेल कर सके। और फिर रिया अपना स्टॉल लेती है और अभिषेक के दोनों हाथ पीछे करके बांध देती है। कुछ देर बाद जब अभिषेक को होश आता है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिस पर वह तीनों मिलकर अभिषेक का मुंह भी बांध देते हैं और अभिषेक को रिया के साथ उसके अश्लील वीडियो और फोटो दिखाते हैं और अभिषेक को ब्लैकमेल करते हुए 20 लाख रुपए की मांग करते हैं। पर अभिषेक पैसे देने से साफ इनकार कर देता है और फिर से चिल्लाने लगता है। तभी तीनों मिलकर अभिषेक की आवाज़ दबाने के लिए अभिषेक के मुंह पर एक तकिया रखकर दबाते हैं, जिससे अभिषेक सांस न ले पाने के कारण दम घुट जाने से उसकी मौत हो जाती है। वहीं अभिषेक की मौत हो जाने के बाद मुकेश, प्रिया और रिया तीनों रात भर अभिषेक की लाश के पास बैठे रहते हैं। फिर दूसरे दिन मुकेश ग्वालियर जाता है और वहां से 20,000 रुपये किराया देकर सेल्फ ड्राइविंग कार लेकर वापस आता है और अगली रात तीनों मिलकर अभिषेक के शव को नहर में फेंकने के बाद ग्वालियर आ जाते हैं। फिर किसी को उन पर शक ना हो, इसी वजह से पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए अभिषेक के पिता को पैसों की मांग को लेकर मैसेज करते हैं। वहीं पुलिस के द्वारा मुकेश को भिंड से और मुकेश की दूसरी प्रेमिका को पास के ही एक गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके बाद तीनों को अदालत में पेश किया जाता है और अदालत के द्वारा तीनों को जेल भेज दिया जाता है। अब पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। हमारी कोशिश है ऐसी घटनाओं को आपके सामने लाकर आपको सतर्क और सचेत किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षिक और जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। साथ ही हमारे चैनल की मंशा किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाना या उसे बदनाम करने की नहीं है। यह कहानी यही खत्म नहीं होती। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।